Thanks of the day dear friends, as you know very well, this is हमेश राजा और आज मैं आपके सामने द प्यूरिटनिज्म मूवमेंट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्यूरिटनिज्म मूवमेंट स्टार्ट हुई है इंग्लैंड से। वो स्टार्ट हुई थी 16th सेंचुरी में, 1527 में, ठीक है, 16th सेंचुरी में, और चलती है 1660 तक, ठीक है दोस्तों। तो प्यूरिटनिज्म मूवमेंट जो स्टार्ट होती है वो होती है किंग हेनरी एट क्या चाहता था कि मुझे ना अपनी शादी, अपनी जो मेरी मैरिज है उससे एनलमेंट हो, मीन्स मुझे जो मैरिज है ना वो ख़त्म करनी है, उसको इनवैलिड करनी है। मीन्स ऐसा माना जाए लीगली कि मेरी शादी हुई नहीं है। ये कौन चाहता था? ये चाहते थे हेनरी एट, ठीक है दोस्तों। हेनरी एट ये चाहता था कि मेरी जो शादी को एनलमेंट किया जाए। तो पहले क्या होता था कि पापा रोम की हुकूमत चलती थी, वो सारी क्रिश्चियनिटी को ना वो मीन्स जज करते थे, पापा रोम, पोप ऑफ रोम। तो पापा रोम ने उसकी ये रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दी। 1527 में पापा रोम ने उसकी ये रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दी कि बेटा तुम्हारी एनलमेंट ऑफ मैरिज नहीं होगी, तुम्हारी शादी मीन्स ये कायम रहेगी, ये शादी तुम्हारी कायम रहेगी। तो इसको अब गैरत आ गई। इसने कहा कि ये हम जो है ना पापा रोम के कहने पे नहीं चलेंगे, इंग्लैंड का चर्च, उसकी अपनी एक मर्जी होगी, उसकी अपनी हुकूमत होगी इंग्लैंड पे। पापा रोम जो कहता है हम वो क्यों माने? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि क्रिश्चियनिटी जो स्टार्ट होती है ना वो रोम से स्टार्ट होती है, ROME रोम। और जो पापा है, जो पापा रोम था वो सेकेंड पर्सन है, एक प्योर पर्सन है। वो जो भी हुक्म करता है, जैसे हिंदुइज्म में पहले ब्राह्मण होते थे ना, ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में रोम होता, पापा मीन्स पॉप होता था, पापा रोम जिसको हम कहते थे। तो उस वक्त बैठा था क्लीमेंट 7 एज पोप ऑफ द रोम। क्लीमेंट 7 वाज द पोप ऑफ द रोम। तो दोस्तों क्रिश्चियनिटी जो है अब कैथोलिक चर्च से अलग हो गई, ठीक है, कैथोलिक चर्च ऑफ रोम। तो रोम से जो कैथोलिज्म वो अलग हो गई। और 1527 में अब क्या हुआ था कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने जन्म लिया। 1532 और 1534 के बीच में ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कायम हुआ। और एक मीन्स 1534 आने तक जो है ऐसा माना जा रहा था कि हेनरी एज द सुप्रीम हेड ऑन द अर्थ ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, जो हेनरी 7 जिसने अगेंस्ट किया था पापा रोम को, वो ही एक सुप्रीम हेड है चर्च का, इंग्लैंड का, ठीक है दोस्तों, ऐसा ये माना जाता था। तो उसके बाद क्वीन मैरी आती है। क्वीन मैरी कब आती है? 1553 में। उसने कहा कि नहीं, मैं जो है ना नहीं हूँ, मैं हेड ऑफ द चर्च नहीं हूँ। तो ठीक है, अब नहीं है तो आपकी मर्जी है। उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ आई, उसने कहा कि मैं तो हूँ, मैं सुप्रीम गवर्नर हूँ, मैं जो है हेड ऑफ द चर्च हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हेड ऑफ द चर्च क्वीन एलिजाबेथ हो गई। तो उसके बाद सुप्रीम गवर्नर जिसको वो मानती थी कि वो जो हुक्म करे वो ही होता था। क्यों ऐसी जो है ना ऐसी सिचुएशन क्यों आ गई? ऐसी सिचुएशन इसलिए आ गई क्योंकि जो है किंग 8 को जो है शादी तोड़ने के लिए, उसकी जो मैरिज थी उसको तोड़ने के लिए मना किया गया था। वो इसकी एक वजह ये भी है और दूसरी वजह ये भी है कि अब क्या हुआ था कि प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी। प्रिंटिंग प्रेस रेनेसां का एज था ना, आपको पता है।
तो प्रिंटिंग प्रेस, अब बाइबल की प्रिंटिंग हो रही थी, लोग बाइबल को पढ़ने लगे और लोगों ने ये कहा कि बाइबल जो बात कहता है वो मुख्तलिफ है, वो अलग है पापाए रोम से, ठीक है। इसलिए प्रोटेस्टेंट ने जन्म लिया। पापाए रोम की बात, पापाए रोम जो था वो वायोलेंट हो गया था, उसको वो अपने हुक्म चला रहा था। उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि अब लोग चेंज हो रहे थे। मेडिवल जो एज चेंज हो रही थी, रिनाइंस एज में लोग खुद पढ़ने लगे थे, लोग खुद स्टडी करते थे। तो उन लोगों के कुछ ऐसे बिलीफ्स थे, उन लोगों की कुछ ऐसे बिलीफ्स थे कि चर्च को है ना स्टेट से अलग किया जाए। मीन्स अगर आप ऐसा कह लें कि अगर एक स्टेट इस्लामिक है तो उसमें ना मस्जिद का रूल नहीं चलता। एक स्टेट जो है सिखिज़म की है तो गुरुद्वारा का हुक्म नहीं चलता। वो कह रहे थे कि चर्च को स्टेट से अलग किया जाए, आप लिबरेशन में आ जाएं, आप ज़रूर बाइबल को पढ़ें, बाइबल की टीचिंग्स पे अमल करें, ठीक है, बट चर्च को ना वो मीन्स अलग किया जाए क्रिश्चियनिटी से। चर्च हुक्म ना करे, चर्च अपनी हुकूमत ना करे जो है क्रिश्चियंस पे या स्टेट पे। उन लोगों का ये मानना था। और दूसरा बिलीफ ये भी था कि जो मीन्स ये क्रिश्चियनिटी के पादरी जो है ना वो ऐसे कपड़े ना पहने, मीन्स वो ऐसे पादरियों वाले कपड़े ना पहने, वो आम किस्म के कपड़े होने चाहिए। और ये एक ऐसा बिलीफ भी था कि तीसरा बिलीफ मैं बता रहा हूँ, उन लोगों का ये था कि कोई भी अगर कोई गलत काम करता है ना, जैसे कोई चोरी करता है, कोई शराब पीता है, कोई गलत काम करता है, तो उसको सज़ा दी जाए, लीगली सज़ा दी जाए, लीगली। और उन लोगों के कुछ और भी बिलीफ थे। उन लोगों के ये बिलीफ थे कि जो पार्लियामेंट में बैठे ना वो एल्डर लोग बैठे हैं, चर्च में एल्डर लोग बैठे, एल्डर, ठीक है दोस्तों। और सबको बाइबल की ज़िंदगी पे चलना चाहिए। ये उन लोगों के कुछ बिलीफ थे जो प्यूरिटनिज़म को जो है ना फॉलो कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो प्यूरिटनिज़म ऐसे आगे बढ़ती चली गई प्यूरिटनिज़म मूवमेंट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है किंग जेम्स वन, ठीक है, जेम्स वन का हुक्म, जेम्स वन की जो है किंगशिप आ गई, उसकी डिक्टेटरशिप आ गई। और किंग जेम्स वन ने अपनी हुकूमत चलाई जब वो, उसके दो बड़े बेटे थे, एक तो किंग हेनरी और किंग चार्ल्स वन। किंग हेनरी गुजर जाता है, मर जाता है, किंग चार्ल्स वन आता है। अब किंग चार्ल्स वन जो है ना उसको बेबी चार्ल्स कहते थे, वो बहुत छोटा आता था। उसको 25 की एज में ना उसको वो किंगशिप मिल गई, उसको हुकूमत मिल गई, हुकूमत करने को मिल गई इंग्लैंड में। वो 25 की एज में जब वो 1625 में अपनी हुकूमत लेता है तो वो ये मानना, उसका ये मानना था कि डिक्टेटरशिप इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट्स। डिक्टेटर को खुदा ने चूज़ किया है, डिक्टेटर खुदा ने चूज़ किया है। जो डिक्टेटर चाहता है, जो हुकूमत का बादशाह चाहता है वो ही हो, ठीक है। आपकी बात मानते हैं, किंग चार्ल्स वन की बात मानते हैं। किंग चार्ल्स वन ऐसा कहता था कि जैसा मैं चाहूँ वैसा ही हो, क्योंकि मेरे पापा ने ये कहा था, किंग जेम्स वन ने ये कहा था। बट वो बहुत क्रूअल था, डिज़ास्ट्रियस था। वो अगर पार्लियामेंट में उसकी अपोजिशन होती थी ना, वो उसको बर्दाश्त नहीं करता था। और ये उसकी कुछ क्वालिटीज़ थी, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं थी। मोरल था बट उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ लैक थी, वो उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ की कमी थी। इसलिए किंग चार्ल्स वन को ना एग्जाइल कर दिया गया, अपने कंट्री से निकाल दिया गया क्रोमवेल के थ्रू। अब क्रोमवेल कौन था? क्रोमवेल प्यूरिटनिज्म का उस वक्त का जो है ना, उस वक्त का राजा था जो प्यूरिटनिज्म मूवमेंट पे राज कर रहा था। तो किंग चार्ल्स वन को एग्जाइल कर दिया गया फ्रांस
भेज दिया गया। उसके बच्चे थे 5-7 8 बच्चे थे उसके। तो उसकी बीवी भी चली गई और उसके बच्चों के साथ उसकी मुलाकात होती है और वो चला जाता है इंग्लैंड से। बट उसके जाने से पहले हमारी जो है सिविल वार होती है 1645 और 1649 के बीच में। ये 4 साल सिविल वार होती है जिसमें हज़ारों लोग मारे जाते हैं। दोस्तों ये सिविल वार क्यों होती है? ये सिविल वार होती है जब अपोजिशन और हुकूमत की आपस में नहीं बन रही थी। जब किंग जेम्स वन जो मैं बता के आया हूँ उसका बेटा हेनरी वन जब अगर ज़िंदा होता ना और चार्ल्स वन को हुकूमत नहीं मिलती ना तो ये नौबत ना आती, क्योंकि चार्ल्स वन अभी बच्चा था, वो हुकूमत को चला नहीं सकता था। तो ये जो है ना प्यूरिटनिज्म मूवमेंट अब आयरलैंड की तरफ भरी, अमेरिका, हॉलैंड और 17th सेंचुरी में ये पूरी दुनिया में तकरीबन फैल गई। एशिया में आ गई और अमेरिका में आ गई और 1688 के आने तक जो है क्रिश्चियनिटी को रूल कर रहे थे जो है मैरी टू जो क्वीन मैरी थी उसका बेटा मैरी टू और जेम्स टू चार्ल्स वन का भाई। तो ये आपस में रूल कर रहे थे। जैसे हमारी हुकूमत होती है ना, अपोजिशन और हुकूमत साथ में चलती है। हमारी यहाँ पे गवर्नमेंट और अपोजिशन साथ में चलती है। तो किंग चार्ल्स वन को भी ये बात जो है पसंद नहीं थी कि मेरी अपोजिशन हो, तो इसलिए उसने जो इस मूवमेंट को अपोज किया और क्रोमवेल ने आके उसको गिरा दिया और वो एग्जाइल हो गया। उसके बाद रिस्टोरेशन पीरियड आता है। रिस्टोरेशन पीरियड हम बाद में चल के पढ़ेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।